हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी भी सही चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है टीचिंग पोस्ट के जितने भी एग्ज़ाम है, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, उन सभी के लिए बनाई जा रही है। अब मैंने जो काफ़ी जो पीछे सिलेबस मैंने डाला था, उस सिलेबस में मैंने नॉन टीचिंग एग्ज़ाम को मतलब फोकस करते हुए डाला था कि नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए क्या हिंदी 5 जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए क्या सिलेबस होता है, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है सारा उन्हीं पे बेस है। अब हम जो हैं जो टीचिंग जो एग्ज़ाम है जिसमें कि जो जर्नल पार्ट है वो आपका 100 मार्क्स का आता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के। नॉन टीचिंग वाले में वो 40 मार्क्स के होते थे, लेकिन टीचिंग वाले में 20 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस जो है आपके सिलेबस में आएगा। तो वो मैं आपसे एक बार पाँचों सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट्स आपसे सिलेबस शेयर कर दूँगी। जैसे कि हिंदी के लिए आपको क्या चीज़ें जो हैं टीचिंग वाले में ज़्यादा पूछी जाती हैं और क्या चीज़ें आपको इंग्लिश में ज़्यादा करनी है, क्या चीज़ें हैं, मतलब इसके लिए आपको इतना मतलब वो नहीं है। अगर आपने लिमिटेड सा भी बहुत अच्छे से कर लिया है, अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ करके कर लिया है तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। और ऐसा ना मानें कि अगर आपने अच्छा आप आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ा है वो अच्छी बात है, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सेक्शन ए में यानी कि जनरल पार्ट में भी मार्क्स लाना आपको मतलब आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। एक चीज़ ये है, अगर आपकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आप 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत वीक हो या फिर जो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको आप थोड़ा बहुत स्किप करके चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन एक अच्छे से सिलेक्शन, जैसे देखा जाए पिछली बार जब 2001 में जो हुआ था एग्ज़ाम, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उनके कंपैरिज़न में अब की बार कम है। तो उसको देखते हुए तो अब ये भी नहीं, अब जब मेन बात यही है, पूरे सब चीज़ों का एंड यही है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते, सब कुछ करके चलना पड़ेगा बाय हुक एंड क्रुक। दूसरी चीज़ें ये है कि अब हम जैसे आज से 30 डेज़ का टारगेट बनाएँगे। मैंने एक प्लान बनाया है, उसमें क्या करेंगे कि हम 2 डेज़ रखेंगे, यानी कि 2 डेज़ रखेंगे एक टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के। जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों, और प्लस में उसमें आपको अपने सब्जेक्ट का टाइम निकाल लेना है। जैसे 2 दिन किसी भी 15 ये दिन म मन मल ये मान के चलो कि 15 टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारा ही हो जाएगा। तो एक टॉपिक उठाया, मान लो किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का उठा लिया, जैसे टाइम एंड वर्क उठा लिया, 1 दिन लगाएँगे उसको कि क्या करने में, उसको अच्छी तरीके से जितनी भी मुझे लगेगा टाइम एंड वर्क से रिलेवेंट जो वीडियो हैं, जो मुझे लगेगा इससे अच्छे से हो सकती हैं, जितने भी टाइप जो भी मुझे चीज़ें ढंग की लगेंगी वो मैं वहाँ पे, आप ग्रुप जॉइन कर लेना, आपको मिलती रहेंगी, बस आपको करना है। कुछ जो कैंडिडेट मतलब कि जो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो तैयारी के टाइम पे, जैसे जिनको नहीं पता होता क्या करना है, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये कर देंगे कि बस आपको करना होगा। तो मेरे भी घर पे मैं ऐसे मतलब गाइड कर रही हूँ कि अ, मतलब किसी को ऐसे गाइड किया जा रहा है कि उसकी हेल्प हो जाए, क्योंकि उनको इतना नहीं पता है, तो जस्ट उन्हें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जब मैं उनको करा रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबको ही करा दिया जाए। अगर एक ऐसी है मेरे ही घर में है तो फिर और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जो मैरिड, मैं समझती हूँ मैरिड होने के बाद काफ़ी सारी मतलब आपको काम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उस टाइम नहीं बचता। तो आपके लिए जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से देने की कोशिश, जितनी तरीके से हम करेंगे कोशिश करेंगे। जैसे मैथ का मैं बता रही हूँ, हाँ, हमने उठा लिया टाइम एंड वर्क, तो उस टॉपिक के लिए मैंने आपको दे दी वीडियो, दे दी 1-2 जो भी है, जहाँ से लगेगा, ज़्यादा टाइम वाले नहीं, जहाँ से लगेगा अच्छे से हो जाए, उसके टाइप के क्वेश्चंस दे दिए, यानी कि 10-15 क्वेश्चंस ये तो ज़रूर करने ही करने हैं प्रीवियस ईयर। उनके सॉल्यूशन नहीं पता तो सॉल्यूशन भी दे दिए जाएँगे आपको कि ये क्वेश्चंस और उनके ये सॉल्यूशन आपको, फिर वो आपको करना क्या है, 1 दिन में, यानी कि पहला दिन जो है उस दिन आपको सिर्फ़ वो सीखना है, वो इकट्ठा कर लेना है एक जगह कि हाँ, ये मेरा टाइम एंड वर्क है, ये मेरे को यहाँ से कर लेना है और इसको इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो लिख लेना। अगले दिन जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर ऐसे मैथ का हो गया, फिर आपको हिंदी का करना है, जैसे हमने एक टॉपिक दे दिया, क्रिया करना है आपको, संज्ञा करना है आपको, आज ये करना है, बता दिया कहाँ से, आपके पास कंटेंट नहीं है तो मान लो लूसेंट से आप कर सकते हो, बहुत इनफ है लूसेंट से, या फिर कहीं पे भी आप कहीं से भी कर सकते हो। हिंदी के लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ने से भी आ जाएगी, तो इस चीज़ में आप ये टाइम नहीं लगाओगे। मान लो हिंदी के नहीं है किसी के पास, तो मैंने फ़ोटो भेज दिए 2, ये संज्ञा का है, ये क्रिया का है, यहाँ से ये उठा के ये कर लो। अगर मेरे पास नोट्स होंगे खुद के तो वो भी दे दिए जाएँगे।
फिर आपको क्या करना होगा, आपको अगर आपको लगे उतारना है, बार-बार नहीं आएगा, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कैसे करते हो। अगर आपको फ़ोन से पढ़ने में सही लगता है तो आप वहाँ से कर लेना। वो हो गया, मान लो इंग्लिश का हो गया, एक टॉपिक हो गया, नाउन हो गया, चाहे प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, उसके रिलेटेड हो गए, उसमें तो कुछ रूल्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, जितने हमारे पास होंगे वो आपको दे देंगे। डेली की इंग्लिश की वोकैब चलती रहेगी, ये नहीं छूटेगी, वोकैब, इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम्स वगैरह ये आपके चलते रहेंगे। जीके में जो लगेगा कुछ टॉपिक्स है, पॉलिटी का है, जैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें, आर्टिकल्स हमेशा आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, ये सब चीज़ें। फिर आपका आ गया रीजनिंग। रीजनिंग की तो मैंने आपको बहुत अच्छी पीडीएफ बना रखी है, उससे बाहर तो जाना नहीं है, तो लेकिन सब नहीं करना, उसमें से किस तरीके से पैटर्न के उठा के आपको क्वेश्चन दे दिए जाए। एक दिन आपको ये सब इकट्ठा कर लेने में, करते करते भी आप कुछ सीखोगे, सीखने में पूरा टाइम, अच्छा आज मैंने इसका इसका इतना इकट्ठा कर लिया। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे का टारगेट होगा कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, 20-25 जितने भी हैं। पहले तो पीछे वाला आपको रिवाइज़ करना है कि कल मैंने ये इकट्ठा किया था, एक बार इसको सारा पढ़ लिया। अब उसको उसी दिन आपको क्या करना होगा, 20 से 25 20 से 25 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के लगाने होंगे। मान लो मैंने एक पेपर आपको दे दिया, ग्रुप पे दे दिया, तो हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन, तो हर सब्जेक्ट के आपको 20 क्वेश्चन या टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन दे दिए, टाइम एंड वर्क के 10-10 या 20-20 क्वेश्चन दे दिए, आपको वो हर हाल में लगा लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट के उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे दिया, आपको वो बस लगाते रहने हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी गई है, जहाँ से आपको करने हैं, वो भी आप कर लोगे, मोर देन इनफ है, बस आपको करना है। डेली का टारगेट अगर आपको दे दिया जाएगा, छोटा दे देंगे जितना भी आपको लगेगा। अगर वो आप करते रहे, जैसे मैं भी खुद, जैसे जिसके साथ मैं कर रही हूँ या घर में जिसको करा रही हूँ, मैं वो भी आपको बताती रहूँगी कि हमने इतना कर लिया। तो आप भी वो करते रहना है। हम सिर्फ प्रोवाइड करा सकते हैं, लगातार करना आपको ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आ रहा है टारगेट, आ गया देख लिया, नहीं करा, नहीं। वो हर हाल में आपको करना पड़ेगा। इतना हम डेली का आपको इस तरीके से देते रहेंगे कि जून में आपका कवर हो जाए फर्स्ट सिलेबस अच्छे से, और एक मटेरियल भी आपके पास हो कि जब आपको बस वो जैसे ही एग्ज़ाम डेट आई फिर आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी। दूसरे साइड आपका सब्जेक्ट आपको करते रहना, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। किसी भी आपका कोई भी सब्जेक्ट्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या सिलेबस है, कहाँ से करना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको लगे कि हाँ, हमारा ये सब्जेक्ट, हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट अलग वीडियो बताएँगे, वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। फिर इतने में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए जितना भी मैंने देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ करी हैं। अगर किसी का भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, नोट्स के रिगार्डिंग हो, कंटेंट के रिगार्डिंग हो, तैयारी के रिगार्डिंग हो, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो, कोई टॉपिक ऐसा हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कैसा भी अगर आपको डाउट है, तो आप नीचे ग्रुप आपको दे दिया जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, जेन्युइन हो, तो वो सॉल्व ज़रूर की जाएगी, पर्सनली भी की जाएगी, जितना हमसे होगा उतनी वो करी जाएगी। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ, आपको करना होगा। कोशिश करना, यही कह रही हूँ कि कोशिश करना कि आप टारगेट को पूरा कर पाओ। अगर कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, इस चीज़ की तो गारंटी नहीं है, हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन करने का भी एक तरीका होता है। मान लो हमारे पास एक कम टाइम में एक ढंग से करने वाला भी सिलेक्शन ले सकता है, और ज़्यादा टाइम से लगा हुआ बच्चा और ढंग से नहीं कर रहा तो भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो सारा करने पर है और करने के तरीके पे है। तो आप इस तरीके से ये एक 30 डे का टारगेट बना के चलेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ढंग से पूरा हो जाए, और फिर उसके बाद हर डेली कोशिश करेंगे, टारगेट का भी डिस्कस करेंगे कि आज हमने इतना करना था, इतना कर लिया, ये सब हो गया है। तो जितना करना होगा उसको वीडियो से भी 5-5, 3-3 मिनट की रोज़ देते रहेंगे कि वीडियो से भी आपको पता चल जाए। ये मान लो कि सारा ही आप डिस्कस वहाँ पे नहीं करते जा रहे हो, या फिर नहीं हो पा रहा है, ग्रुप डिस्कस नहीं, जॉइन नहीं हो रहा है, कुछ भी है, तो हम वीडियो भी बनाते रहेंगे 3 से 4 मिनट की, उसमें बताएँगे आज का ये टॉपिक था, ये यहाँ से करना है, इस तरीके से। तो डेली कोशिश करेंगे, आप जुड़े रहें। कोई भी जैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप लिंक जॉइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि मेन सब्जेक्ट को कैसे करें, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, किसी भी तरीके का हो, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स से है थोड़ी सी, मतलब थोड़े हैं कलीग से, तो उनसे पूछ के हम आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं। जितना पता होगा उतना तो ज़रूर बता देंगे, नहीं पता होगा तो ये भी बता देंगे कि ये कहाँ से आप पता करें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।